नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने कविता 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का पद 2 पढ़ा, उसकी व्याख्या, उसका सरलार्थ जाना। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इसी कविता का पद 3। तो अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। पद 3, पहली पंक्ति देखिए। बहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभट्ट मानी। बहसी अर्थात हंसकर, मृदु कोमल, बानी अर्थात वाणी। मुनीसु का अर्थ होता है महामुनि। महामुनि किसे कहा गया है? परशुराम जी को। महाभट्ट महान योद्धा, और मानी माना हुआ या प्रसिद्ध। तो इसका जो सरलार्थ हुआ वह हुआ कि जो परशुराम जी अपने स्वभाव के बारे में बता रहे थे, उसी सब को सुनकर लक्ष्मण कोमल वाणी में हंसकर बोले। वे व्यंग्य कर रहे हैं कि ओह मुनिवर परशुराम, तो आप तो बहुत माने हुए अर्थात बहुत ही प्रसिद्ध योद्धा निकले। वे महामुनि परशुराम जी पर अपनी व्यंग्य बाणों से उन पर वार कर रहे हैं। तो देखिए अगली पंक्ति में जो लक्ष्मण हैं वे क्या कहते हैं? पुनि पुनि मोही दिखावह कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहारू। पुनि पुनि अर्थात बार बार, और मोही मतलब मुझे दिखाता है। आगे बढ़ते हैं। कुठारू अर्थात कुल्हाड़ा या परशुराम जी का जो फरसा था। चहत चाहते हैं, पहारू पहाड़ अर्थात लक्ष्मण जी कहते हैं कि जो बार बार आप मुझे अपना यह कुल्हाड़ा या फरसा दिखा रहे हैं, ऐसा लगता है मानो आप फूंक से ही पहाड़ उड़ा देना चाहते हैं। ठीक है, लक्ष्मण अपने आप को पहाड़ के समान विशाल और दृढ़ मान रहे हैं, और वे परशुराम जी को कह रहे हैं कि यह फूंक से उड़ने वाला पहाड़ नहीं है। अगली पंक्ति देखते हैं। इहाँ कुंबड़ बतिया कोऊ नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही। इहाँ माने यहाँ, कुंबड़ बतिया एक प्रकार का जो कोमल फल होता है या जो छुई मुई का फूल होता है उसे कुंबड़ बतिया कहते हैं। यहाँ पर इसका प्रयोग जो निर्बल व्यक्ति है उसके लिए, कमज़ोर व्यक्ति के लिए किया गया है कि कोऊ मतलब कोई नहीं है। जे का अर्थ होता है जो, तर्जनी, तर्जनी जो हमारी अंगूठे के पास वाली जो उंगली होती है उसे तर्जनी कहा जाता है। अर्थात क्या कहते हैं लक्ष्मण जी कि तुम तो फूंक मारकर पहाड़ उड़ा देना चाहते हैं, परंतु मुनि हम भी कोई कुंबड़ बतिया अर्थात इस छुई मुई के फूल के समान यहाँ पर कोई कमज़ोर नहीं है जो तुम्हारी इस तर्जनी उंगली को देखकर ही डर जाएंगे या कुम्हला जाएंगे। अर्थात जो आपकी बड़ी बड़ी बातें हैं उनसे मैं डरने वाला नहीं हूँ। अगली पंक्ति पर चलते हैं। देखी कुठारू सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। देखी मतलब देखकर, कुठारू कुल्हाड़ा या फरसा, आगे क्या है? सरासर। सरासर का अर्थ होता है धनुष, और बाना मतलब बाण। तो लक्ष्मण क्या कहते हैं कि आपका जो आपने ये धारण किया हुआ है, फरसा लिया हुआ है, और आपने धनुष बाण, आपके कंधे पर जो धनुष बाण है और आपके कुल्हाड़े को देखकर मैं कुछ अभिमान पूर्वक शब्द मैंने जो कह दिए हैं,
अर्थात मैंने आपका जो रूप है उसे देखकर ही आपको कुछ अभिमानपूर्ण शब्द कहे थे। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कुछ कहूँ सहो रिस रोकी। भृगुसुत, हमने बताया था कि जो भृगु कुल के हैं परशुराम जी, तो भृगुसुत अर्थात भृगु कुल के जो पुत्र हैं। और जनेऊ होता है जिसे ब्राह्मण, एक धागा होता है जो ब्राह्मणों द्वारा अपने शरीर पर धारण किया जाता है। और बिलोकी अर्थात देखकर। जो कुछ कहूँ, जो भी मैंने कहा, सहो सहते हुए, रिस का अर्थ होता है क्रोध को, रोक कर। अर्थात जो मैंने आपको देखा, क्या देखा कि आप भृगु कुल के पुत्र जानकर और आपके कंधे पर जनेऊ देखकर मैंने जो कुछ भी सहन किया, आपने जो कुछ भी कहा उसे मैंने कैसे सहन किया है? अपने क्रोध को रोक कर, अपने क्रोध को पी कर। अब मैंने ये क्यों अपने क्रोध को रोक कर सब कुछ सहन किया है, उसके बारे में लक्ष्मण अगली पंक्ति में बताते हैं कि सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। सुर अर्थात देवता, महिसुर ब्राह्मण, हरिजन, हरिजन का अर्थ होता है ईश्वर के भक्त, अरुगाई और गाय, इन चारों पर हमारे कुल पर, हमारे कुल में इन चारों पर वीरता नहीं दिखाई जाती। यह लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हमारे कुल की परंपरा है कि किस किस पर वीरता नहीं दिखाते? देवता और ब्राह्मण, ईश्वर भक्त और गाय। हमारे कुल की यह परंपरा नहीं है कि हम इन पर वीरता दिखाएं। सुराई का अर्थ होता है वीरता। बधे पापू अपकीर्ति हारे हैं, मरहूँ पा परिये तुम्हारे, मारतहु पा परिये तुम्हारे। अर्थात लक्ष्मण जी कहते हैं कि यदि इन चारों को हम, इनका वध करते हैं, इनको यदि हम मार देते हैं तो हमें पाप लगता है। पापू अर्थात पाप। और यदि इनसे हार जाएं तो हमारा अपयश होता है, बुरा नाम होता है। अर्थात जो देवता हैं या ब्राह्मण, ईश्वर भक्त और गाय, इनसे हम इनका वध नहीं करते, परंतु यदि इनसे हार जाते हैं तो हमारी अपकीर्ति होती है, अपयश होता है। इसलिए इसी कारण से यदि आप मुझे मार भी देंगे तो भी मैं आपके पैरों में ही पड़ूंगा, क्योंकि जो परशुराम जी हैं वे ब्राह्मण हैं, उन पर उनका वध तो कर नहीं सकते। तो इसी कारण जब आप मुझे मारेंगे तब भी मैं आपके पैरों में ही पड़ूंगा। कोटि कलुषी सम वचनु तुम्हारा, व्यर्थ धनु धरहु धनुबान कुठारा। अब लक्ष्मण जी फिर अपने व्यंग्यवाण छोड़ते हुए परशुराम जी को कहते हैं कि जो तुम्हारे वचन है, कोटि अर्थात करोड़, करोड़ जो कुलिश है, उसका कुलिश का अर्थ होता है कठोर। जो तुम्हारे कठोर वचन हैं वे तो किसके समान हैं? करोड़ों वज्र के समान कठोर हैं। तुमने तो व्यर्थ में ही इस धनुष को और बाण को और अपने जो फरसा है कुल्हाड़ा को व्यर्थ में ही धारण किया गया है। ठीक है, ये सब बातें वे उन्हें व्यंग्य में कहते हैं, उन पर व्यंग्यवान छोड़ते हुए कहते हैं। अब आगे दोहा देखते हैं। जो बिलो की अनुचित कहूँ, छमहु महामनुधीर, सुने सरोज भृगु बंसमणि, बोले गिरा गंभीर। अर्थात जो पहली लाइन है उसका अर्थ देखिए। बिलोकी का अर्थ होता है देखकर, अनुचित, गलत। लक्ष्मण जी कहते हैं कि यदि यह सब देखकर यदि मैंने आपसे
कुछ अनुचित कह दिया है तो हे धैर्यवान मुनि। अब ये धैर्यवान मुनि भी उन्होंने परशुराम जी को व्यंग्य में ही कहा है, क्योंकि उनमें तो धैर्य है ही नहीं परशुराम जी में। तो यह बात भी लक्ष्मण ने व्यंग्य में ही कही है कि हे महामुनि, जो धैर्यवान मुनि हैं, आप मुझे क्षमु अर्थात क्षमा कर दीजिए। ठीक है। और अगली पंक्ति का है सरोष का अर्थ होता है रोष सहित, गुस्से में। और भृगु वंशमणि अर्थात जो भृगु वंश के रत्न हैं, और वे कौन हैं? परशुराम जी बोले गिरा। गिरा का अर्थ होता है वाणी, स्वर, गंभीर, गहरी या भारी वाणी करके। अर्थात कि लक्ष्मण के ये व्यंग वचन सुनकर जो भृगु वंशमणि कौन? परशुराम जी क्रोध सहित अपनी वाणी को गंभीर करके बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं वह हम अगले पद में पढ़ेंगे। तो आज हमने पद 3 को पढ़ा, उसके सरलार्थ को जाना, उसके भावार्थ को जाना। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। शुभ दिन।